रोज बाय नंबर ऑफ कॉलम्स, उसको हम लोग ऑर्डर बोलेंगे किसी भी मैट्रिक्स का। जैसे ए बराबर ए बी सी डी ई एफ जी एच। अगर इसका हम ऑर्डर पूछें कितना होगा बता? 2/4 होगा। तो रो का संख्या कितना है इसमें? दो रो का संख्या है ना। रो इसमें 2 है, R1 आ जाइए और R2 दो है इसमें। रो कहते हैं किसको? हॉरिजॉन्टल लाइन। 2 हो गया इसमें। और कॉलम कितना है? पहला कॉलम, दूसरा कॉलम, तीसरा कॉलम, चौथा कॉलम। 4 गो कॉलम है। ऑर्डर जब भी हम लिखेंगे तो पहले रो का संख्या और तब बाई कॉलम का संख्या। जैसे अगर यहाँ पे हम ऑर्डर लिखें तो ऑर्डर हो जाएगा नंबर ऑफ रोज बाई नंबर ऑफ कॉलम्स, यानी 2/4। 2/4 इसको पढ़ेंगे। 2/4 2 गुना 4 नहीं, 2/4 का है। 2/4 का ही मैट्रिक्स है। एक और इंपॉर्टेंट इसमें चीज है, अगर हम नंबर ऑफ एलिमेंट्स पूछें, नंबर ऑफ एलिमेंट्स अवयव का संख्या पूछें, तो जो ऑर्डर होता है ना, इसी को गुना कर दो तो इससे नंबर ऑफ एलिमेंट मिल जाएगा। इसे 4 गुना गिन कर देखो, 8 होगा इसमें। 1 2 3 4 5 6 7 8। कितना अवयव है इसमें? 8। तो बराबर गिनना नहीं पड़ेगा आपको। अगर ऑर्डर मालूम है ना, इसी को केवल कौन सी कर लेंगे? गुना कर लेंगे, बात पता चल जाएगा। यानी नंबर ऑफ एलिमेंट जो होता है प्रोडक्ट ऑफ ऑर्डर, प्रोडक्ट ऑफ ऑर्डर, यानी कोटि का जो ऑर्डर लिखते हैं ना, कोटि का गुणनफल माने गुना करने के बाद जो मिलता है वही हमको कौन सी देगा? नंबर ऑफ एलिमेंट्स देगा। तो 4 गुना 8, यानी इसमें कितना अवयव है? गिन कर देखो, 8 अवयव है। ठीक है, कितना अवयव है? 8 अवयव है। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स कैसे मिलता है? प्रोडक्ट ऑफ ऑर्डर करने से मिलता है। जो भी ऑर्डर है इसको गुना कर देंगे तो नंबर ऑफ एलिमेंट मिल जाएगा। ऐसे भी सोच सकते हैं कि इस नंबर ऑफ एलिमेंट से ऑर्डर कैसे लिखा जाता है। तो नंबर ऑफ एलिमेंट को ही गुना के रूप में लिख देंगे तो ऑर्डर हो जाएगा। 8 को गुना के रूप में क्या लिख सकते हैं? ये ऑर्डर हो गया। 1 गुना 8 भी लिख सकते हैं, वो भी ऑर्डर पॉसिबल है, संभव है। एक रो में 8 गो एलिमेंट लिख दें तो इस सब में बात करेंगे। अभी यहां सिखाए कि जो ऑर्डर होता है इसको गुना कर देंगे तो इससे हमारा क्या मिलेगा? यहाँ बता भी दिए कि 4 गुना 8, गिन के देख लो, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब देखिए, n/n मैट्रिक्स। n/n मैट्रिक्स में क्या होगा?
एम वो रो होगा, कॉलम का संख्या एन होगा। इज रिटेन एज एम बाई एन मैट्रिक्स को हम कैसे लिखते हैं ध्यान से देखिएगा। ए बराबर मैट्रिक्स है तो कैपिटल अक्षर से तो सूचित करेंगे, फिर यहां लिखाएगा ए आई जे और फिर एम बाई एन। मैट्रिक्स को कैपिटल लेटर से हम दर्शाते हैं। इसके अंदर जो एलिमेंट होता है उसको किससे दर्शाते हैं? स्मॉल ए से। आई और जे उसका पोजीशन बताएगा, अभी लिखेंगे तो पता चलेगा। और एम बाई एन इसका डायमेंशन बताएगा कि कितना रो होगा और कितना कॉलम होगा, मतलब देखने में कैसा होगा। तो एन बाई एन मैट्रिक्स को ऐसे ही लिखा जाता है, जहां पर ए आई जे क्या है? एलिमेंट है। द एलिमेंट ऑफ ith रो एंड jth कॉलम। ये क्या है? एलिमेंट है i1 रो और j1 कॉलम का। i1 रो और j1 कॉलम, क्योंकि मैट्रिक्स में एक से ज्यादा रो होता है, एक से ज्यादा कॉलम होता है, तो उसमें कोई एलिमेंट कहां पर है ये बताने के लिए नीचे उसका पोजीशन भी लिख दिया जाता है आई और जे करके। तो ए आई जे क्या है? ए आई जे आपका ए आई जे एलिमेंट है i1 रो और j1 कॉलम का। इसका हिंदी भी लिखने का i1 पंक्ति तथा j1 स्तंभ का सदस्य। यही है हमारा कौन चीज? यही है ए आई जे। अवयव है, एलिमेंट है। एलिमेंट ई अक्षर से शुरू होता है, लेकिन इसको किससे दर्शाते हैं? ए से दर्शाते हैं, और नीचे इसका पोजीशन बताएगा। ठीक है, तो क्या सीखे इसमें कि n बाई n का जो मैट्रिक्स है इसको हम कैसे लिखते हैं? A बराबर ए आई जे, चिन्ह किसका रहेगा? मैट्रिक्स का। n बाई n, मैट्रिक्स हम कौन लिख रहे हैं? तो उसको यहाँ पे लिख दिया जाता है। अगर शॉर्टकट में लिख रहे हैं तो अब बड़ा में लिखेंगे तो उसमें तो पता चल ही जाएगा कि कितना रो है कितना कॉलम है। इसको भी संकेत में नाम लिखे हैं। अच्छा, अब इसका एक्सप्लेनेशन देखिए। एक्सप्लेनेशन और ए बराबर ए आई जे एम बाई एन। इसका एक्सप्लेनेशन आपको बता रहे हैं विस्तार करके। तो क्या हो जाएगा सर? देखिए, ए बराबर ठीक है, एम बाई एन में नंबर ऑफ रोज कितना होगा बताइए? एम। नंबर ऑफ कॉलम, क्योंकि ऑर्डर है, ऑर्डर में जो फर्स्ट वाला होता है वो नंबर ऑफ रो होता है।
सेकेंड वाला नंबर ऑफ कॉलम्स होता है। तो इसमें कितना रो होगा? एम रो होगा ना। पहले का R1 R2 दूसरा रो, ऐसे ही तीसरा रो डॉट डॉट M1 रो। ऐसे ही कितना रो होगा इसमें? M रो। और कितना कॉलम होगा? N। ये हमारा पहला कॉलम है, ये दूसरा कॉलम है, तीसरा कॉलम है। क्योंकि सजावट है तो हम बराबर बराबर दूरी पर लिख दे रहे हैं। ये एनवा कॉलम है, क्लियर? इसमें एन रोज होगा और एन रो कॉलम होगा। कॉलम का मतलब आप लोग जान रहे स्टैंडिंग लाइन का या वर्टिकल लाइन, और रो का मतलब हॉरिजॉन्टल लाइन। ठीक, इधर एलिमेंट भरना है हमको, ए दिखाएगा और लेग पर इसके पोजीशन को लिखाएगा। बताइए कहां पर है एलिमेंट, किस रो और किस कॉलम में? R1 और यानी पहला रो पहला कॉलम में, पहला रो पहला कॉलम, इसके लेग पर लिख देंगे। इसके सामने जो लिखाएगा ये कहां पे है? पहला रो दूसरा कॉलम पर है, यहां पर तीसरा कॉलम है। और इसी प्रकार पहला रो पहला रो एनवा कॉलम। क्लियर? दिक्कत है? यहां पर क्या लिखेंगे? ए, इसका लेग बताइए आप। मैंने क्या लिखा है? 2 1 लिखा है, 2 1 लिखा है, 2 1। यहाँ पर 2 2 2 3 और दूसरा का ही N1 2N। यहाँ पर कौन सा रो हो गया? तीसरा रो का पहला कॉलम, तीसरा का दूसरा 3 3 3 है। ठीक है? और इसी प्रकार यहां लिखेंगे तो M1 M रो है, कॉलम का संख्या 2 है, M3 MN। यहाँ M by N लिखने का आवश्यकता नहीं है क्योंकि हम पूरा विस्तार में लिख रहे हैं, लेकिन यहाँ पे लिखना जरूरी था। ये कितना बड़ा मैट्रिक्स होगा इसके ऑर्डर पे निर्भर कर रहा है। जितना रो कॉलम होगा वैसे ही ना कंस्ट्रक्शन करेंगे, वैसे ही इसका रचना करेंगे, बनाएंगे। ठीक है, तो इसमें कुछ बात है जिसको हमको अंडरलाइन करके एक एक करके बताना है। कुछ पॉइंट्स है जो इसमें से निकल के सामने आएगा। पहला पॉइंट, लेग पर जितना लिखा हुआ है आई जे, ए के लेग पर लिखा है तो उसको आई जे कहेंगे। तो जितना आई और जे लिखा हुआ है सब कौन संख्या है? नेचुरल नंबर है। कहीं भी इसमें जीरो नहीं दिखेगा तो मैंने लेग पर पूरा एलिमेंट का वैल्यू जीरो हो सकता है, हम वो नहीं कर रहे। हम कह रहे हैं कि संकेत में हम लिखे हैं ना, उसमें लेग पर, पैर पर, ए के जो पैर पर लिखा हुआ है उसमें जितना लिखा हुआ है सब क्या है? इसमें कोई सब नहीं। तो यहाँ हम लिख देंगे
कि जो भी आई जे का इस्तेमाल हुआ रहता है वो नेचुरल नंबर होता है इन n बाई n मैट्रिक्स। n बाई n मैट्रिक्स में जितना आई और जे का इस्तेमाल हुआ है सब कौन सी है? नेचुरल नंबर है। दूसरा बात, इस आई का भी मान फिक्स है कि कहां से कहां तक होगा। आई का मान कहां से कहां तक होगा? आई किसको बोलते हैं? फर्स्ट वाले। जे किसको बोलेंगे? सेकंड वाले। रोको नहीं करो। ए के जो लेग पर लिखा हुआ है ना, उसमें पहिलका कौन सी है? आई। दूसरा का जे। अच्छा, तो पहिलका का मान कहां से कहां तक? देखो तो वन से लेकर, इसमें तो पहिलका बढ़ नहीं रहा है, इसको पहले लिख लेते हैं हम लोग, तब फिर उसका लिमिटेशन लिखेंगे। आप हमको बताइए आई का मान बढ़ता है रो में कि कॉलम में? आई का मान किधर बढ़ रहा है? रो में बढ़ रहा है। इधर भी आई मान, इसमें भी आई मान, इसमें भी आई का मान हुआ, यानी रो में आई नहीं बढ़ता है। रो में यहां भी आई फिक्स है, लेकिन कॉलम में आई बढ़ रहा है। आई का मान 1 से लेकर n तक हो रहा है। तो हम कह सकते हैं कि आई जो है वो इंक्रीज करता है किसमें? कॉलम में। इन कॉलम में क्या होता है? आई इज इंक्रीजिंग। उस पर नहीं हटेगा। इन कॉलम आई इज इंक्रीजिंग। कितना से बढ़ रहा है? इंक्रीजिंग बाई 1, यानी स्तंभ में आई का मान 1 से बढ़ता है। स्तंभ में आई का मान, स्तंभ में आई का मान 1 से बढ़ता है। समझ रहे हो बात को? स्तंभ में आई का मान 1 से बढ़ता है। इन कॉलम आई इज इंक्रीजिंग बाई 1। क्लियर? स्तंभ में, इस कॉलम में देखो, किसी भी कॉलम में देखो ना, आई बढ़ा है। कहां से कहां तक बढ़ा है? 1 से n तक। also मैंने आई का मान देखा जाए तो 1 से कहां तक? n तक। आई का मान कहां से कहां तक होता है? 1 से n तक। 1 से किसी में भी देख लो, आई का मान कहां से कहां तक बढ़ा होगा? 1 से n तक। तो ये पॉइंट बन गया। तीसरा पॉइंट देखिए, इन रो में कौन चीज बढ़ता है? रो में कौन चीज बढ़ता है? आई कि जे बढ़ता है। जे समझ रहे हो ना? इसमें जो जे सेकेंड वाला, हाँ, तो सेकेंड वाला बढ़ रहा है सब में। 1 से लेके कहां तक? कौन चीज है? रो। 1 से लेकर कथी बोल रहा है? जे की आई, जे बोल रहा है। आई तो फिक्स है, इसमें भी 1, इसमें भी 1, इसमें भी 1, लेकिन जे कितना है? 1 2 3, ऐसे करके, यानी जे बढ़ता है रो में। इन रो जे इज इंक्रीजिंग बाई 1। रो मतलब समझते हो?
पंक्ति में जे का मान 1 से बढ़ता है। क्लियर हो गया? दूसरा बात, इस जे का मान हम अगर पूछें कि कहां से कहां तक इसका रेंज है, बताइए। 1 से n तक जे का मान 1 से बड़ा होगा, n से छोटा होगा। ये क्लियर हुआ? जे का मान 1 से लेकर n तक और i का मान 1 से लेकर n तक। फिर सुनिए, i फर्स्ट वाला है ना, i कौन है? i कौन है? फर्स्ट वाला है। तो फर्स्ट वाला में कौन सी है? यानी 1 से m तक। जे कौन है? तो सेकेंड वाला का काम तो क्या लिखेंगे उसको? 1 से n। अब कहीं मैट्रिक्स लिखना हो तो जितना पीला वाला लिखे है ना, इसको नहीं लिखा जाता है, इसको नहीं लिखना है। अभी तो नोट्स में रहेगा, लेकिन सवाल बनाते समय इसको नहीं लिखना है। तो फिर कौन सा रो है, कौन सा कॉलम है, देखने में प्रॉब्लम होता है। इसलिए इसके लिए हम लोग एक ट्रिक बना लेंगे और उस ट्रिक में बता रहे कि क्या है। जैसे मान लो कहां से शुरू है, पूरा डिजिट सोचो 11 से। कोई भी मैट्रिक्स बनाएंगे ना तो कहां से शुरू होगा? 11 से। और पहिलका लाइन 11 12 13 14 15 ऐसे एक हो बढ़ा देंगे 11 12 13 14। दूसरा लाइन 21 22 23 24। तीसरा लाइन 31 32 33 34। चौथा लाइन 41 42 43 44। ऐसे करके हम लोग बात को सीख लेंगे कि बाएं से दाहिने जाने पर 1 से बढ़ता है। 11 12 13 किसी भी लाइन 21 22 23 कितना से बढ़ रहा है? अब ऊपर से नीचे 10 का अंतर है। 11 10 21 10 ऐसे कर। तो हम इस चीज को यहाँ ट्रिक में लिख लेंगे। ट्रिक में लिख लेंगे फॉर कंस्ट्रक्शन, रचना के लिए। कंस्ट्रक्शन मैंने कहा होगा रचना। रचना के लिए हम लोग याद रखेंगे कि कोई भी मैट्रिक्स 11 से शुरू होगा और बाएं से दाहिने +1 जोड़कर लिखेंगे और ऊपर से नीचे +10 जोड़कर लिखेंगे। ट्रिक याद रहेगा? अब जैसे एक एग्जांपल ज्यादा कंस्ट्रक्ट ए 2x3 मैट्रिक्स। क्या करना है आपको? 2x3 का एक मैट्रिक्स बनाना है। देखिए सॉल्यूशन कितना मजा आएगा इसमें। और इस पर एक्सरसाइज में सवाल है। पहले ऐसे लिखेंगे, लेट मैंने माना कि ए बराबर AIJ कितना बाई कितना का बनाना है? 2x3। तो पहले लिख लेंगे बनाना कौन सी है? मैट्रिक्स बनाना है। तो मैट्रिक्स को कैपिटल ए से सूचित करते हैं, ये सिंबल होता है, अंदर एलिमेंट AIJ होता है, तब 2x3 का कहा है तो लिखेंगे। तो जितना बाई जितना का कहे एक ऐसा आपको लिख देना होगा। उसके बाद 2x3 का जब हम बनाएंगे तो इसमें 2 गो रो होगा और 1 2 3 गो कॉलम होगा। थोड़ा सा बिंदु दे दिए हैं कि बराबर बराबर दूरी पर लिखाएगा। कहां से शुरू करें? 11 से। कितना जोड़ते जाएंगे? 11 के बाद 12 के बाद, बस काम खत्म। ऊपर से नीचे आएंगे तो 11 10 11 10
बस इसमें फिर एक जोड़ते था 21, 22, 23 आंसर हो गया। तो आपको 2/3 का मैट्रिक्स बनाना है। देखो तो 2/3 का हो नहीं गया, 2/3 का हो गया। कहां से स्टार्ट करना है? 11, 12, 13 दूसरा लाइन, 21, 22, 23 तीसरा लाइन, 31, 32, 33 चौथा लाइन, ऐसे करके हम लिख लेंगे। ठीक, अब इसको पहले आप लोग थोड़ा लिखिए। देखिए इसका सॉल्यूशन देखिए, मिला लीजिए कि ऐसा बनाया है कि नहीं। ए बराबर AIJ 4/4। एक आप कंस्ट्रक्शन है, रचना है, सजावट है। एक आइडिया लगा के 4/4 का 1, 2, 3, 4 रो इसमें हो जाएगा। बराबर बराबर दूरी पर लिखना है, 1, 2, 3, 4। अब एलिमेंट लिखना है तो ये सोचना ही नहीं है। 11, 12, 13, 14, यहाँ 21, 22, 23, 24, 31, 32, 33, 34, 41, 42, 43, 44 हो गया, आंसर हो गया। डिफिकल्ट थोड़े था। कहां से शुरू होगा ये? 11 से। 11, 12, 13, 14 दूसरा लाइन 21, 22, 23, 24 तीसरा लाइन 31, 32, 33, 34 चौथा लाइन 41, 42 अगर पांचवा रहता तो 51, 52 क्या लिखने आ जाएगा। इस पे और भी ढेर सारा बेहतरीन क्वेश्चन बन पाता है। तो अगले क्लास और भी इसमें का टाइप बताएंगे। आज हमने लेकिन का सब कुछ लिख लिया है।